नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। राज्य है बिहार और जिला है सहरसा। हुआ कुछ यूं कि 12 फरवरी 2026 को सहरसा में सोनबरसा थाना क्षेत्र के सुरसर नदी के किनारे खेतों में एक लड़के की सिर कटी लाश बरामद हुई। खैर, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच के पुलिस को जो कार्रवाई करनी होती है कि सबसे पहले उसकी फोटोग्राफी, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने की कार्रवाई, ये सब करने के बाद पंचायतनामा करने और फिर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी तक दिक्कत थी कि उस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने इस सिलसिले में सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई। पहला काम था इस अज्ञात युवक की शिनाख्त होने का। खैर, सोशल मीडिया के जरिए इसका जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें 12 घंटे के भीतर ही शव की पहचान हो गई। पता ये लगा कि सहरसा के ही डरहार थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का 26 वर्षीय राजेश यादव है। पुलिस के सामने अब एक जो बड़ी चुनौती थी पहचान की, वो पहचान उसकी हो गई। और चूंकि लाश का सिर कटा हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी, लिहाजा कांड संख्या 26/26 दर्ज करके पुलिस ने उसमें आगे की कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के लिए उसके साथ के लोगों को और जो उसकी मोबाइल की सीडीआर थी उसकी उसका अनुशीलन किया जाने लगा, उसकी जांच की जाने लगी। खैर, जो मैनुअल यानी गांव में पूछताछ हुई, जहां हत्या हुई थी वहां के आसपास पूछताछ हुई, तो उसमें बात खुलकर सामने आ गई। सीडीआर से भी उसकी पुष्टि हुई और दर्शन कुमार नाम के व्यक्ति को सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में तो उसने अपनी दाएं बाएं की कहानी सुनाई, लेकिन फिर जब वही विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई तो फिर उसने अपने 2 साथियों के साथ राजेश यादव की हत्या की बात कबूल कर ली, बताई। और उसने ये भी बताया कि कहाँ पर ये हत्या की गई थी। पुलिस उसके साथ गई और उसने सही सही वो जगह बता दी और कहाँ पर उसने खून लगा हुआ चाकू और गोली के खोखे, क्योंकि उसे चाकुओं से काट के सिर पे गोली मारी गई थी, वो खोखा भी बरामद किया गया। और उसके घर से वो तमंचा और वो मोटरसाइकिल जिस पे ये अपराधी गए थे, ये सब भी बरामद कर लिया गया। फिर उसके बाद आगे की पूछताछ शुरू हुई कि बात क्या थी, कारण क्या था। तो पता ये लगा कि राजेश का संबंध बीरबल की शादीशुदा बहन के साथ था और ये बात पहले बीरबल के घर पर यानी लड़की के घर पर लोगों को पता थी। जल्दबाजी में उसकी शादी की गई, उसको ससुराल भेज दिया गया। लेकिन राजेश और उस लड़की का जो प्रेम प्रसंग था वो रुका नहीं। फ़ोन से वो एक दूसरे के संपर्क में थे और इस बात का पता धीरे धीरे ससुराल वालों को भी लग गया। ससुराल वालों ने इस बात की शिकायत बीरबल से की और कहा कि अपनी लड़की को यहाँ से, अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। भारी मन से वो बहन को अपने यहाँ ले आया और अपने दोस्त प्रिंस और दर्शन के साथ उसने इसका फूल प्रूफ प्लान बनाया। लड़का, जब उसका प्रेम प्रसंग इस लड़की से चल रहा था सहरसा में, अपने गांव में, पास के गांव का वो रहने वाला था, तो उसको तब सिर्फ लड़की वालों से डर लगता था, या उसको ये लगता था कि लड़की वाले जब भी मौका पाएंगे उस पर कोई न कोई कार्रवाई कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं।
जब उसकी शादी हो गई तो उसे ये लगा कि अब दो जगह से खतरा है, एक उसके ससुराल से, एक लड़की के घर वालों से। लिहाजा वो तुरंत गांव छोड़कर बंगलोर शिफ्ट हो गया, बेंगलुरु, और वहाँ पर अपना कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चलाने लगा। लेकिन फ़ोन से लड़की और लड़का दोनों ही संपर्क में थे, और ये प्रेम संबंध कोई एक दो दिन का नहीं था, ये 3-4 साल का प्रेम संबंध था। बीरबल को जब ये ससुराल वालों ने बताया तो उसको इस बात की ग्लानि भी हुई, और उसे ये लगा कि अब हमारी समाज में बहुत बेइज्जती होगी। लड़की की ससुराल वाले इस बात को जगह जगह कहेंगे, लड़की को छोड़ देंगे, और हमारी समाज में बहुत बेइज्जती होगी। लिहाजा उन तीनों ने, वो दर्शन और प्रिंस ने मिलकर इसकी हत्या की योजना बनाई। अब वहाँ जाकर ये हत्या करना बहुत मुश्किल काम था। दूसरा प्रदेश, दूसरी जगह, फिर वहाँ से भागना। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि उसको किसी बहाने से सहरसा बुलवाइए। लड़की चूंकि अपने मायके में थी, भाई ने उससे राजेश को फ़ोन कराया, बीरबल ने उसे समझा बुझा के फ़ोन कराया। ये फ़ोन कराया 6 फरवरी 2026 को, कि अब परिवार शादी के लिए तुम जितनी जल्दी आ सकते हो यहाँ पर आ जाओ। उसकी बात पर भरोसा करके राजेश ने दौड़ धूप कर जल्दी से जल्दी का अपना रिजर्वेशन कराया, और 11 फरवरी को राजरानी एक्सप्रेस से वो सहरसा पहुंच गया। सहरसा स्टेशन पर बीरबल यानी लड़की का भाई और उसका दोस्त दर्शन बाइक से उसे लेने पहुंच गए। इस बीच में वो उससे बराबर, जब वो ट्रेन में था तो संपर्क में बने रहे। कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, कौन सा डिब्बा नंबर है, ताकि डिब्बे से उतरते ही उसे अपने साथ ले लें, या उसे अपने कब्जे में कर लें, या उससे सीधे बात कर लें, उसे किसी और से बात करने का मौका न मिले। हुआ भी यही। 11 फरवरी को जब वो स्टेशन पहुंचा तो जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई, उसी गेट पर, एक गेट पर खड़ा हो गया दर्शन और एक पर बीरबल। वो उतरता हुआ दिखाई पड़ा, उसे गाड़ी पर बिठाया। तीनों उसे पहले बाजार ले गए। बाजार में उससे शादी नाश्ता उसके साथ किया, और ये कहा कि अब देर हो रही है, पंडित जी मंदिर पर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जानते हो कि बहन शादीशुदा है, हम खुले तौर पे उसकी शादी नहीं कर सकते हैं, लिहाजा एक मंदिर पर सब चीज़ का इंतज़ाम हो गया है, तुमको यहाँ से सीधे उस मंदिर पर चलना होगा। न तो राजेश ने ये कहा कि मैं इन्हीं कपड़ों में कैसे जाऊंगा, न तो ये कहा कि मुझे कपड़ा बदलने का समय दिया जाए, न ये कहा कि मैं अपने घर चला जाऊंगा, वहाँ से भी चेंज करके आ रहा हूँ, तब हम शादी के लिए मंदिर पर आएंगे। वो फौरन राजी हो गया, और सोनबरसा थाना क्षेत्र की तरफ मोटरसाइकिल पर वो तीनों लेके जाने लगे। थोड़ी देर में जब वो सुनसान इलाके में ये मोटरसाइकिल पहुंची, तब राजेश ने पूछा कि क्या बात है, ये इतने सुनसान जगह पर क्यों लाए हो। तब उसे बीरबल ने बताया कि आगे ही वो मंदिर है जहां उसकी शादी होनी है, इसलिए हम यहाँ से उस मंदिर तक पहुँचने के लिए ऐसा रास्ता ले रहे हैं ताकि लोग देखें नहीं, लोगों को पता न लगे। सुरसर नदी के किनारे दर्शन ने बाइक रोक दी। इसी दौरान वहां पर तीसरा आरोपी प्रिंस भी पहुंच गया। तीनों ने मिलकर राजेश की बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद उसके सिर पर गोली मार दी। उसके बाद उसकी गर्दन को धड़ से काट कर अलग कर दिया, और फिर मौके से तीनों आरोपी फरार हो गए। दर्शन के मुताबिक उसने दोस्ती और इज्जत के नाम पर बीरबल का साथ दिया, ताकि उसके परिवार और बहन के ससुराल में जो बेइज्जती हुई है उसका बदला ले सकें। खैर, उसकी हत्या के बाद जो हुआ वो मैंने आपको बताया। बाइक बरामद हो गई। पुलिस ने इस बात को और श्योर करने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया और मौके से सब चीज़ें बरामद कर लीं। एसपी ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। राजेश और युवती के संबंध को लेकर परिवार नाराज था। शादी का झांसा देकर
उसे बेंगलुरु से बुलाया गया और सुनसान जगह पर गोली मार दी और गला काटकर हत्या कर दी। बाकी दोनों आरोपी दर्शन के अलावा यानी लड़की के भाई बीरबल और प्रिंस, इनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी सहरसा की पुलिस छापेमारी कर रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना ऑनर किलिंग का बिल्कुल सीधा उदाहरण है। ये उसी श्रेणी की हत्या है। एक शादीशुदा युवती से पड़ोस के लड़के का प्रेम प्रसंग चला। लड़का जानता था कि अगर बात खुली तो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग लड़की की शादी के पहले से था। और शादी के पहले तो सिर्फ उसे लड़की वालों से जो कुछ भी डर भय था वो लड़की वालों से था, पर शादी के बाद ससुराल वालों से भी उसे खतरा महसूस होने लगा। लिहाजा वो फौरन गांव छोड़कर बेंगलुरु चला गया और वहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन लड़का लड़की के बीच बातचीत कभी बंद नहीं हुई। अच्छा, मैंने हमेशा ये बताया है कि इस तरह के प्रेम प्रसंग कभी नहीं छिपते। कुछ जल्दी उजागर हो जाते हैं और कुछ के उजागर होने में समय लगता है, लेकिन उजागर जरूर होते हैं। ससुराल में इस प्रेम प्रसंग के उजागर होने से होना ही था, इसलिए वहाँ भी उजागर हो गया। सो ससुराल वालों ने बिना कोई उचित कारण बताए बहाने से लड़की को मायके भेज दिया और फिर लड़की के भाई बीरबल को सारी बात बताई कि हम लोगों ने ये नोटिस किया है, ये है, ये फ़ोन आता है, ये बात होती है, इन्होंने सुना, उन्होंने सुना, सारी बातें उसने भाई को बता दी और ये कहा कि अब हम लड़की को वापस अपने यहाँ नहीं ले आएंगे। लड़की के भाई बीरबल को पहले से ही अंदाजा था इन दोनों के संबंध का और इसी वजह से घर वालों ने जल्दबाजी में ढूंढ ढांड के उसकी शादी भी कर दी थी। बीरबल को यही डर सता रहा था कि ये बात जब उसकी ससुराल तक पहुंच गई है और ससुराल वाले 10 जगह इस बात को बताएंगे, जब बहू घर नहीं आएगी लोग पूछेंगे तो उसके चरित्र पर लांछन लगाएंगे, इससे मेरे परिवार की भी इज्जत जाएगी, लड़की की भी इज्जत जाएगी। उसने फौरन अपने दोस्तों से ये बात शेयर की और ये कहा कि हर हाल में राजेश की हत्या करनी है। उसे अगर रास्ते से नहीं हटाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। दोनों दोस्तों से बात करके उसने तय किया कि इसकी हत्या करनी है। बात इस बात पर अड़ने लगी कि हत्या कहाँ की जाए। बेंगलुरु जाने के लिए बीरबल तो तैयार हुआ, लेकिन बाकी दोस्त उसके बेंगलोर जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन दोनों के लिए वो बिल्कुल नई और अनजान जगह थी। वो यही कहते रहे कि उसको किसी तरह से सहरसा बुला लीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। तय किया गया कि लड़की से ही फ़ोन कराया जाए तभी वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा। लड़की को डरा के, धमका के, बता के, फुसला के, जैसे भी उस लड़के को फ़ोन कराया गया कि जल्दी आ जाओ, अब घर वाले शादी के लिए राजी हो गए हैं। लड़के को लगा कि अरे ये तो मैंने किला फतह कर लिया। वो फौरन भागता हुआ सहरसा आ गया, जल्दबाजी में पैसे देकर रिजर्वेशन, टिकट और फिर सहरसा आ गया। उसने ये नहीं सोचा कि वो लोग जो पिछले 4 साल से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं वो अचानक कैसे राजी हो गए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी राजी होने के पीछे इनसे बात, उनसे बात, रोज़ बात लड़की से हो रही है। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि नहीं अब बात बन जाएगी, बस फलाने से और बात हो जाए, ढिकाने से और बात हो जाए, उन्होंने हामी भर दी है, ये अभी मना कर रहे हैं। तरह तरह की बातें चूँकि वो रोज़ शेयर करती थी, लेकिन इस तरह की कोई बैकग्राउंड राजेश यादव को नहीं बताएगी। बस यही फ़ोन आया कि आ जाओ, घर वाले शादी को राजी हो गए हैं और उतावलेपन में वहाँ से भाग के वो स्टेशन पर आ गया। और ये देखिए कि स्टेशन पर उसको लेने के लिए लड़की का भाई और उसका एक दोस्त मौके पर स्टेशन पर मौजूद था। फौरन उसको लपक के अपनी गाड़ी में बिठाया, नाश्ते पानी कराया और फिर वहीं से कहा कि अब तुमको सीधे मंदिर चलना है जहाँ शादी का सब इंतज़ाम किया गया है। लेकिन उस मूर्ख आदमी ने ये भी नहीं सोचा कि यात्रा वाले कपड़ों में ही कैसे शादी करूँगा। कम से कम धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े या बाजार से नए कपड़े खरीद कर तब तो शादी के लिए आदमी जाएगा। लेकिन वो इतना उतावला था कि शादी के लिए लड़की के भाई की मोटरसाइकिल पर फौरन
सवार हो गया और फिर अपनी इसी मूर्खता में मारा भी गया। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मरना ही था, जिसे शादी की इतनी जल्दी थी। अरे, तुम्हें जरा सा भी डाउट होता कि मोटरसाइकिल से ये लोग लेने आए हैं, स्टेशन पे चिल्ला देते, स्टेशन पे कह देते कि आप लोग चलिए, मैं घर जा रहा हूँ, घर से कपड़े वपड़े बदल के या नए कपड़े लेकर मैं तुम जहाँ कहोगे वहाँ आ जाऊँगा, मुझे लेने आ जाना, फिर जहाँ शादी की बात है वहाँ चलना। या फिर जब सुनसान जगह पे उसे लगा कि ये तो पता नहीं किस रास्ते पे जा रहे हैं, उतर जाता, लघु शंका के बहाने उतर जाता, भाग जाता, चिल्लाता, रास्ते में कोई न कोई तो दिखाई पड़ा होगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके दिमाग में बस यही था कि बस आज और अभी शादी हमारी हो जाए। इस चीज़ के लिए वो परेशान था। तो वो कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का। इसका एक मैं आपको उदाहरण दूंगा अकबर बीरबल के संदर्भ में। एक छोटी सी कहानी आपको मिलेगी, बहुत जगह इसका उल्लेख है कि राजा अकबर एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने बाग से, आम के बाग से आगे जा रहे थे। उनके साथ बहुत ढेर सारे सैनिक भी थे। अचानक एक तीर सनसनाता हुआ उनके बगल से निकल गया। सारे सैनिक सावधान हो गए। अकबर ने आदेश किया कि पता करो ये किस दिशा से आया, वहां पर कौन है और किसकी इतनी हिमाकत है कि मेरे ऊपर उसने तीर चलाया है। आम के बाग में ढूंढते रहे उनके सैनिक और एक लड़के को उन्होंने आम के एक पेड़ पर चढ़े हुए देखा, उसको पकड़कर ले आए। उन्होंने कहा साहब यही पेड़ पे चढ़ा हुआ था, इसी ने तीर चलाया है। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसको फौरन कहा कि इसे मौत की सजा दी जाए। तब बीरबल ने बीच में उठकर कहा या खड़े होकर कहा कि महाराज, ये इसको कहाँ से पकड़ के ले आए हैं ये पता नहीं है, ये कह रहे हैं पेड़ पे था। अगर इनको दिशा का पता लग गया था तो इन्हें आम के वृक्ष की तरफ तीर चलाने थे। अगर ये लड़का वहां था तो जरूर इसको दाएं बाएं आगे पीछे कभी न कभी तीर लगता और तब ये साबित हो जाता कि इसी दिशा से तीर आया और इसी के द्वारा चलाया गया। ऐसे तो इसे मौत की सजा ज्यादा है। अकबर को समझ में आ गया कि उसका ये फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय है। उसने फौरन अपने उस फैसले को वापस लिया और लड़के को माफ कर दिया। और तब बीरबल ने कहा कि जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय कभी कभी निर्दोष को नुकसान पहुंचा देते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।